ऐसे लगता था जैसे मैं करबला में आ चुका हूँ और यजीदी टोला मुझ पे मुसल्लत हो चुका है। मुझे बकायदा टपकते हुए देखते रहे और मुस्कुराते रहे। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वालदा नहीं है तो आप ही माँ जैसी आप इंसाफ दिलवाएं। का सिर फटा हुआ था, बहरा था, उस दौरान मुझे आपको अस्पताल नहीं लेके गए? नहीं लेके गए। सुबह 4 बजे मुझे हॉस्पिटल ले गए हैं। कितनी देर बहता रहा आपको? तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे। बस उसी दौरान वो गुस्से में खड़ा हुआ, उसने मुझे धक्का दिया, थप्पड़ मारा। ना करें। हाँ जी, थप्पड़ मारते। ये अफसर है जी आपका? जी। अच्छा। वो दोनों आते हैं और आते साथ ही मुझे मारते हुए लेके थाने चले जाते हैं। करते हो उस आप मुझे आगे टांग मार जाते थे, टांग के ऊपर टांग मार जाते थे, तेरी आवाज़ ना इधर ही बैठा रहा, तेरी आवाज़ ना। जिसने मेरा सर फाड़ा उसको चेयर पे बिठाया हुआ था और उसको बाकायदा खुद पानी पिला रहे थे ला के। पी को मैंने दरख्वास्त दी है इंसाफ के लिए कि मुझे इंसाफ दिलवाया जो पुलिस वालों ने मेरे साथ किया। अगर तूने किसी को बताया तो तुझे नौकरी से निकाल देंगे, छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। पड़ मारा। फिर उसी टाइम वो आग बुझाने वाला जो फर्स्ट एफई होता है वो उठा के मेरे सर में मार दिया। थोड़ी देर बाद ही वो पेपर ये लाते हैं। कितनी देर तक दूध का सिलसिला आपके साथ ये ऐसा ही साहब की जानिब से चलता रहा? 4 घंटे हैं। मुझे पानी पिला दो। मेरा इतना कि ज़्यादा था कि मुझे वॉमिटिंग भी आ रही थी। वॉमिटिंग जिस टाइम आ रही थी इरफान साहब गालियाँ देने लग गए थे, यहाँ से बाहर निकल। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका उस्मान मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस शख्स की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है इसका सिर फटा हुआ है। 2 रेलवे के पुलिस अफसर इसको पकड़कर लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये कोई डाकू नहीं है, कोई जराइम पेशा अनासिर का सरगना नहीं है। इसका जुर्म इतना सा है कि इसने एक शाही अफसर को बोला है कि जनाब मैं आज कैसे आऊं, मुझे 103 बुखार है। इसकी डिस्क्रिप्शन मेरे पास पड़ी है। मैं तो बोलने से कासिर हूं, चलने फिरने से कासिर हूं, मैं ड्यूटी पर नहीं आ सकता। जैसे ही अगले दिन ये ड्यूटी पे आता है तो अफसर साहब इस कदर सीखवा होते हैं इसको देख के कि इसके सिर पर आग बुझाने वाला सिलेंडर मार दिया जाता है और उसके बाद ये में लटपट होता है कि साथ ही पुलिस बुला ली जाती है। पुलिस वाले उठाते हैं, बजाय इसके कि इसकी तीमारदारी करें और इसको अस्पताल मुंतकिल करें, इसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अब हालात ये है कि ये शख्स अकेला कमाने वाला है, बहनें जवान घर पर बैठी हैं जबकि बाप की आंखों की बिनाई जा चुकी है। ये कहता है मुझे अब थ्रेट्स ये है कि अगर मैंने आवाज़े हक बुलंद की तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब क्यों शान में गुस्ताखी की इन्होंने, कौन से शाही अफसर हैं, तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। भाई क्या होता है, कौन से ऐसे मसाइल दरपेश थे कि आपके सिर पर उठाकर सिलेंडर मार दिया गया, सिर फाड़ दिया गया आपका? आपने शान में गुस्ताखी की थी, क्या बोला था आपने अपने अफसर को? मैंने सैटरडे को फ़ोन करके बोला कि सर मेरी तबीयत नहीं ठीक, आप ना छुट्टी लगा दें मेरी, मंडे को मैं ड्यूटी पे आ जाऊँगा। अच्छा। तो सर ने बोला कि ठीक है मैं देखूँगा, पोजीशन होगी ना, अगर बंदे हुए तो मैं आपकी छुट्टी लगा दूँगा, अगर नहीं होगी तो मैं एब्सेंट लगा दूँगा। ठीक है। खैर फ़ोन बंद कर देता हूँ। मंडे वाले दिन मैं जॉब पे जाता हूँ तो ये मुझे बोलते हैं गुस्से में कि मैंने तुम्हारी एब्सेंट लगा दिया। मैंने कहा सर मैंने आपको इतला दी थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं इसलिए नहीं आया। इतला देने के बावजूद आपने एब्सेंट लगा दी? जी। तो मुझे कहते हैं बेटा G92 लेके आनी थी ना, गुस्से में कहते हैं। मैंने कहा सर G92 सुबह आपको मिल जाएगी, सुबह दफ्तर खुलेंगे ना तो मैं आपको ला के दे दूंगा। 12 बजे का टाइम था रात। अच्छा। बस उस दौरान मुझे कहते हैं तुम मेरे साथ बहस करने लग के खड़े हो गए। मैं कहा सर मैंने आपके साथ बहस क्यों करनी है, मैंने आपको यही बोला कि सर मैं आपको सुबह ला के दे दूंगा। बस उसी दौरान वो गुस्से में खड़ा हुआ, उसने मुझे धक्का दिया, थप्पड़ मारा। ना करें। हाँ जी, थप्पड़ मारते। ये अफसर है जी आपका? जी। साथ 2 ऑफिसर और बैठे थे, उन्हें भी पता है इस चीज़ का। तो किसी ने रोका नहीं उनको कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये हमारा नौकर है, सर गुलाम नहीं है? वो हर एक किसी के साथ यूं ही, मतलब कोई छोटी सी भी किसी से गलती हो जाए ना तो उसको माफ़ करने के बजाय उसके साथ लड़ता है, उसको धक्के देता है। अच्छा, उसको ये धक्के दिए आपके मुंह पे, थप्पड़ मारने शुरू कर? थप्पड़ मारा। फिर उसी टाइम वो आग बुझाने वाला जो फर्स्ट एफई होता है वो उठा के मेरे सर में मार दिया। उस दौरान 4 से 5 यानी कि वो 2 अफसराने बाला रोक भी रहे थे और उसने उसी तहस में आके मार दिया। फिर उसके बाद सर में मारा। जब सर फटा तो वो भाग के ना थाने चला गया। मीमो लिख के उसने 2 पुलिस वाले भेजे हैं, ASI इरफान और ASI मेरे ख्याल सलीम था, कुछ शायद यूँ ही कुछ नाम था। अच्छा। वो दोनों आते हैं और आते साथ ही मुझे मारते हुए लेके थाने चले जाते हैं। करते हो उस चीज़ का मेरे पास प्रूफ है। वो मुझे इरफान साहब मेरी बाजू मरोड़ रहे थे। आपने एसआई साहब को बताया नहीं? सर मैंने तो कानून शिकनी नहीं की, लेकिन इन्होंने उठा के मेरा सिर फाड़ दिया। ये बेता आप देख नहीं रहे मेरे साथ क्या किया इन्होंने? वो इल्ज़ाम तराशी आगे से करने लग गया था। आगे से कहता तू थाने चल, तेन मैं दसना वा, तू जड़ा इत्थे गुंडा बने है, तेन मैं वेरना वा, तू थाने चल। सिर्फ मैंने इतनी सी बात की थी, मैंने कहा सर अगर आपसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो
कोर्ट भी है, आगे बहुत से चीज़ें हैं जो इंसाफ मुझे दिलवा देंगी। तो थाने लेके चले गए हैं, रात 1-1:30 बजे के करीब मुझे लेके गए हैं। सुबह मुझे जब आपका सिर फटा हुआ था, बह रहा था, उस दौरान मुझे आपको अस्पताल नहीं लेके गए? नहीं लेके गए। सुबह 4 बजे मुझे हॉस्पिटल ले गए हैं। कितनी देर तक बहता रहा आपका? तकरीबन 4-4.5 घंटे। 4 घंटे आपका बहता रहा। मुझे ये बताएं, उस दौरान आपने मुकालमा किया, कोई रिक्वेस्ट की, दरखास्त की, जनाबे वाला मेरी तबीयत खराब हो रही है, खून बह रहा है? मैंने बोला था उनको, इरफान साहब को, कि रेस्क्यू बुला लें, वो इधर ही मुझे पट्टी वगैरह कर जे। आगे से इरफान साहब क्या करते थे? इरफान साहब आगे से हथकड़ी मुझे लगाई थी, वो डंडा लाते थे, मारते थे, मुक्का मारते थे कि बैठ जाओ इधर ही, बोलना नहीं, चुप करके बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद ही वो पेपर लाते। कितनी देर तक का सिलसिला आपके साथ ही एसआई साहब की जानिब से चलता रहा? 4 घंटे। 4 घंटे आपको सोटियों से मारते रहे? जी, मारते रहे हैं। आते थे थप्पड़ मार जाते थे, यूं ब्लड निकल रहा था, फेस पे थप्पड़ मार जाते थे। अब मुझे आगे टांग मार जाते थे, टांग के ऊपर टांग मार जाते थे, तेरी आवाज़ ना, इधर ही बैठा रहा, तेरी आवाज़ ना। जिसने मेरा सर फाड़ा उसको चेयर पे बैठाया हुआ था और उसको बाकायदा खुद पानी पिला रहे थे ला के। यानी मुसलसल आपके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था। फिर उसके बाद 4 घंटे गुजर गए, क्या किया फिर? फिर उसके बाद उन्होंने एक पेपर लिया, उस पर मेरे साइन वगैरह और अंगूठा लगवाया और मुझे मेरे ही मतलब के मतलब जो मेरे साथ काम करता है उसके साथ मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल भेज दिया। मुझे ये बताएं, आपको हवालात में भी डाला गया? हवालात में नहीं डाला गया, हवालात वाले कमरे में रखा गया था। मतलब कि सामने हवालात थी और उस कमरे में इन्वेस्टिगेशन वाले। एसी लगा हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं लगा हुआ था। पंखा? कुछ मतलब पंखा वगैरह लगा हुआ था। उन्होंने मुझे कॉर्नर में बिठा दिया। पानी पीने को दे रहे थे? पानी पीने को भी नहीं दिया। पानी पीने का बोला था मैंने। कितनी दफा बोलते रहे आपके पानी पिला दो मुझे? 3 से 4 दफ़ा मैंने बोला कि मुझे पानी पिला दो। मेरा इतना कि ज़्यादा था कि मुझे वॉमिटिंग भी आ रही थी। वॉमिटिंग जिस टाइम आ रही थी, इरफान साहब गालियाँ देने लग गए थे, यहाँ से बाहर निकल, यहाँ से बाहर निकल। यानी कि एक बंदे की हालत खराब है, वॉमिटिंग आ रही है और उसके बावजूद वो गालियाँ दे रहा है। गालियां आपको दे रहे हैं जी। और पानी नहीं पिलाया? पानी नहीं पिलाया उन्होंने। पानी की एक बूंद तो पी होगी? फिर वो खुद ही उठ के रिक्वेस्ट की उनसे कि सर गलती हो गई, पानी पीने दो। फिर उन्होंने पानी पिलाया तो पानी पी लिया, खुद ही पिया उठ के। मुझे बताएं, अभी घर के हालात क्या हैं? आप मीडिया पे क्यों आ गए हैं? आपके हाथ में एक कागज मैं देख रहा हूँ, ये कागज है क्या दर हकीकत? ये कागज है, इस पे मैंने क्या है? सीसीपी को मैंने दरख्वास्त दी है इंसाफ के लिए कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। पुलिस वालों ने मेरे साथ आपने दरखास्त दी है कि मेरे साथ का ये मामला जो किया गया है इसके ऊपर इंसाफ दिया जी, जाए? इंसाफ। शवाहिद हैं आपके पास? जी, शवाहिद है। प्रूफ कर पाएंगे जी, आप? मेरे पास वीडियो में आप कहते हैं तो मैं आपको कैमरे में वीडियो दिखा देता हूँ कि जो ये बकायदा जो किया गया, आप समझते हैं कि इसके ऊपर इंसाफ मिल जाएगा? जी, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। मुझे ये बताएं, अभी घर के हालात क्या हैं? घर के हालात ये ही हैं, वालिद साहब भी परेशान है, बहनें भी परेशान है, वालदा वैसे ही फौत हो गई। वालदा फोत हो गई? जी। जब बहनों ने देखा होगा हमारा ये भाई जो हमारी खातिर कमाता है, धक्के खाता है सुबह से शाम तक, उसके साथ रिस्क हलाल कमाने निकला है तो सिर फाड़ दिया गया है, उसके साथ किया गया है, तो क्या कैफियत थी उनकी? बाहर रोने लग गई थी वो, क्या ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, रोने लग गई थी। वालदा हयात नहीं, वालदा फौत हो गई। अगर वालदा आपके इन जख्मों को देखती उस वक्त जब खून बह रहा था तो क्या करती? तो जाहिर सी बात है, परेशान होती, रोती, बीमार हो जाती, हो सकता है। अपने दुपट्टे से वो काट के पट्टी करती? ज़रूर, क्यों नहीं, हर एक माँ करती है अपने बेटे के लिए। यानी वो 4 घंटे जो आपको तड़पाया गया, आपको तब याद आई वालदा की? ज़रूर, कि मेरी वालदा होती तो? सबको याद आती है वालदा। इस वक्त वालिद साहब क्या कह रहे हैं? वो तो कमाने से भी कासिर हैं, बेनाई भी उनके पास नहीं है, जवान बहनें आपकी घर में हैं, घर का दायरा कार सर्कल किस तरह चला रहे हैं? बस शुक्र अल्लाह का चल रहा है, लेकिन मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। अब्बू क्या कहते हैं? अब्बू यही कह रहे हैं कि इंसाफ दिलवाया जाए। अल्लाह अकबर। मरीम नवाज को कोई अपील करना चाहिए? जी जी, उनसे क्या अपील करना है? उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वालदा नहीं है तो आप ही माँ जैसी, आप ही इंसाफ दिलवाएं। नाज़रीन सामाईन, इनकी आंखों में इस वक्त आंसू आ चुके हैं। मरीम नवाज साहिबा ये कह रहा है मेरी वालदा नहीं है, लेकिन शायद मैंने जो वोट डाला है मैं ये समझता हूँ कि आप मेरी माँ हैं, और अगर आप मेरी माँ हैं तो ज़रा एक माँ की इस दुख और तकलीफ की शिद्दत को समझें कि मैं 4 घंटे तक का शिकार रहा हूँ। जालिमों ने मुझे पानी तक ना पूछा, ऐसे लगता था जैसे मैं करबला में आ चुका हूँ और यजीदी टोला मुझ पे मुसल्लत हो चुका है। मुझे बाकायदा टपकते हुए देखते रहे और मुस्कुराते रहे, और उस शख्स को इसके सामने बिठाकर पानी पेश किया गया, जबकि ये उल्टियां करता रहा, माफियां मांगता रहा, फरियादें करता रहा कि एक बूंद पानी पिला दिया जाए, लेकिन उन कमबख्तों ने एक ना सुनी।
अब ये बाकायदा दरखास्त का एक टुकड़ा लिए समझ रहे हैं कि मुझे इंसाफ जरूर मुहैया होगा। CCPO साहब, खुदा का वास्ता है, ये बच्चे की तमाम तर शवाहिद पर मबनी वीडियोस को लाजमन देखिएगा और क्या बताइएगा कि इंसानियत खत्म हो चुकी है, और अगर ये हकदार है तो इसके झोली में इंसाफ जरूर डालिएगा। मरियम नवाज से क्या अपील करना मेरी चाहेंगे? उनसे दरख्वास्त यही है हाथ जोड़ के कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, बस इंसाफ दिलवाया जी, जाए। बस मुझे इंसाफ चाहिए। अब ये आपको कोई खतरा भी है? खतरा बस उन्होंने जो धमकियां वगैरह दी हैं क्या धमकियां दी हैं? कि अगर तूने किसी को बताया तो तुझे नौकरी से निकाल देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, बाकायदा जो है अखराजात के ऊपर फिरौन बन के बैठ चुके हैं और कहते हैं अगर बताया, जुबान खोली तो तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, सारी जिंदगी रोते फिरोगे कि मेरे पास सरकारी नौकरी थी। मरीम नवाज साहिबा, इस पर बाकायदा नोटिस लाजमन लीजिएगा और इस शख्स को इंसाफ दिलवाइएगा। वजीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब, आपके इदारे में लोगों के ऊपर एक यजीदी टोला फिरौन बन के मुसल्लत है और नौकर को गुलाम समझा जाता है, नौकर नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, आप इंसाफ के लिए लाजमा मलजूम नोटिस लीजिएगा। वस्सलाम।